Jai Gurudev student, class 9. So today's our topic is economic activities. यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, economic activities की. So the various activities have been classified into their main section, their main sectors, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. तो ये जो चैप्टर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है, पीपल एज अ रिसोर्स. ठीक, तो आप इसमें देखते हैं हम प्राइमरी सेक्टर. सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्राइमरी सेक्टर की. तो प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन चीज़ें शामिल की जाती हैं. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होती है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन हो गया, ठीक है, फिशिंग, मछली पालन, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, ये सब चीज़ें. हाँ, माइनिंग, खदान खुदाई, मतलब जो कोल, जहाँ कोल पेट्रोलियम निकालना, मतलब इस तरह के जो काम होते हैं ये हमारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर में. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो हम सेकेंडरी सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर. तो सेकेंडरी सेक्टर में हम शामिल करते हैं कौन से, सेकेंडरी एक्टिविटी. सेकेंडरी एक्टिविटी में हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी जो जहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, सामान बनते हैं, तो वो हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर. फिर बात करते हैं टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर क्या होता है, इसमें दिस इंक्लूड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़्म, सर्विस. तो ये सब चीज़ें हमारी किस में शामिल की जाती हैं, टर्शरी सेक्टर में. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर लेते हैं. तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सेड टू बी एग्जिस्ट व्हेन पीपल एज बिटवीन 15 to 59 ईयर्स विलिंग टू वर्क एट ऑन गोइंग वेजेस बट कैन नॉट फाइंड जॉब. यानी कि ऐसी दशाएँ 15 से 59 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं वो अगर काम करने के इच्छुक हैं, काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बेरोजगारी. तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देखा जाए जो है इसको क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में. तो पहला है हमारा रूरल और दूसरा है अर्बन. और रूरल क्लासिफाइड किया गया है दो टाइप में, सीजनल और डिस्ग्रीज्ड. यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले रूरल एम्प्लॉयमेंट में सीजनल एम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स when people are not able to find job during some months of the year. कुछ महीने होते हैं ऐसे कि जिसमें लोगों को काम नहीं मिलता ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इसे कहा जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि जैसे फसल बुआई हो गई, कटाई हो गई, तो उसके बाद समय खाली रहता है, तो इसे ही कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ये ज़्यादा रूरल एरियाज़ में पाई जाती है. फिर बात करें डिस्ग्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्ग्रीज्ड क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी. नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक खेत में 15-20 लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन हो रहा है 100 kg. हाँ, और 10 लोगों को, यानी 5 लोगों को हटा लिए तो बचे 10 लोग, तो ही प्रोडक्शन 100 kg हो रहा था. इसका मतलब ये जो 5 लोग लगे हुए थे ये किसी काम के नहीं थे, तो इन्हें कहते हैं डिस्ग्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपे हुए बेरोजगार. तो अ सिचुएशन इन विच पीपल आर apparently working but all of them are made to work less than their potential, it is called disgraced और अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. और ये ऐसी स्थिति है जिसमें लोग दिखते तो हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं कर रहे होते. सो इसे ही कहते हैं डिस्ग्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो आगे आज का इतना ही टॉपिक, बाकी की टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे. जय गुरुदेव.